meter is dug 14 meter deep. The earth taken out of it is spread evenly all around it to form a embankment of the height 40 centimeter. Find the width of the embankment. चलिए देखिए क्या कर रहा है, एक यहाँ पर वेल हम लोग यहाँ पर क्या डग किया जा रहा है, ठीक है ना जी, है ना, गड्ढा करके एक वेल बनाया जा रहा है यहाँ पे देखिए, और इसमें इसका यहाँ पे दिया हुआ है डायमीटर और रेडियस, डायमीटर और हाइट, ठीक है ना जी। तो यहाँ पे डायमीटर दिया है तो रेडियस हो जाएगा, ये 2 मीटर डायमीटर दिया तो 1 मीटर रेडियस हो जाएगा, और हाइट दिया है या डेप्थ दिया है 14 मीटर। और इसमें से जो मिट्टी निकल रही है ना उसको क्या किया जाता है, इसके चारों तरफ इस तरह से फैला दिया जाता है, चारों तरफ इस तरह से फैलाया जाता है, ठीक है। तो जब चारों तरफ इसके फैलाया जाएगा तो इसका मतलब कि ये होल सिलेंडर जैसा वर्क करेगा। तो यहाँ पर इसका 40 सेंटीमीटर चारों तरफ फैलाया जाता है, एम्बैंकमेंट बनाया जाता है। तो विड्थ क्या होगा एम्बैंकमेंट का, ये हमें पता करना है, ठीक है ना जी। तो यहाँ पे देखिए अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास क्या दिया है, रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल वेल क्या हो जाएगा जी, वह आर क्या हो जाएगा, वह रेडियस क्या हो जाएगा, इसको स्मॉल ही आर से डिनोट करो, कोई दिक्कत नहीं है। और कितना हो जाएगा, तो 2/2 मीटर, यानी कि 1 मीटर हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना जी, ये 1 मीटर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम ले लेते हैं कि लेट द विड्थ ऑफ द एम्बैंकमेंट का जो विड्थ है वो हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, मान लीजिए आप ले लेते हैं x। तो रेडियस ऑफ द एम्बैंकमेंट थ्रू द वेल से हम लोग यहाँ पे इसको कैपिटल आर से नोट करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा 1 प्लस का x, ये x है तो ये 1 मीटर है, ये 1 प्लस का x मीटर नहीं हो जाएगा जी। चलिए अब देखिए यहाँ पर इसका दिया हुआ है डेप्थ ऑफ द या हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट, हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट का हाइट जो दिया हुआ है यहाँ पर वह h से डिनोट करते हैं, और जो कि है 40 सेंटीमीटर। तो एक काम करो, इसे मीटर में बदलने के लिए यहाँ 100 से डिवाइड कर देते हैं, मीटर 0 0 कट गया, यानी आ जाएगा 0.4 मीटर, ठीक है। तो अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हाइट ऑफ द सिलेंडर भी दिया हुआ है, उसको हम लोग कैपिटल H से डिनोट करते हैं, वो है 14 मीटर। तो अब यहाँ पे देखिए यही जब मिट्टी यहाँ फैला जाती है तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द एम्बैंकमेंट का जो वॉल्यूम होगा वही हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी वही होगा। तो वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर इंटू में h जो हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट है, और इस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का पाई स्मॉल r स्क्वायर h। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल, या कैपिटल H लेते हैं क्योंकि हाइट को हमने H से कैपिटल H से डिनोट किया 14 मीटर। चलिए देखिए कैपिटल R जो है यहाँ पर कितना है 1 प्लस x का स्क्वायर, और माइनस r क्या है जी यहाँ पर आपका 1 का स्क्वायर, और इंटू में हाइट है, ये हमें नहीं पता, हाइट यहाँ पे दिया है कितना, ये आपका 40 सेंटीमीटर, या मीटर में हमने कन्वर्ट करके लिखा था 0.4, वो लिख देते हैं 0.4 इक्वल टू में यहाँ पे स्मॉल r, तो स्मॉल r का वैल्यू यहाँ पे है आपका 1 इंटू में 1, और हाइट है 14। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं, इसको ले जाते हैं उधर डिवाइड में ना जी, और यहाँ इसे सॉल्व करते हैं 1 का स्क्वायर और प्लस में 2 इंटू में 1 इंटू में x, और प्लस में x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू में यहाँ पे 14 और बाई में 0.4। चलिए तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और ये 1 का स्क्वायर से 1 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे इक्वल टू में है ये 14 में डिवाइड कर देते हैं 0.4 से, तो आपका ये 35 टाइम्स में कट जाएगा 35। इसको इधर लेके चले आते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और माइनस का 35 इक्वल टू में 0। अब यहाँ पे इसके फैक्टर कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर यहाँ पर ये हो जाएगा 7x माइनस का 5x माइनस 35 इक्वल टू में 0। ठीक है ना जी। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं, x कॉमन होगा तो x प्लस का 7 और माइनस 5 कॉमन होगा तो x प्लस का 7, दोनों ब्रैकेट में सेम है, यहाँ से x प्लस 7 को कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, और तो यहाँ बच जाएगा x माइनस का 5 इक्वल टू में 0, अलग अलग कर लो, x प्लस 7 इक्वल टू में 0 और x माइनस 5 इक्वल टू में 0, तो x का वैल्यू -7 और x का वैल्यू 5। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेंथ कैन नॉट बी निगेटिव नहीं हो सकता लेंथ, देयरफॉर लिख सकते हैं कि विड्थ ऑफ द एम्बैंकमेंट जो होगा, एम्बैंकमेंट का जो विड्थ होगा वह क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 मीटर हो जाएगा, मीटर में ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 में देखते हैं।